लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्हें सफलता जरूर मिलती है। रोजाना सुबह उठने के बाद चाणक्य के बताए ये 6 काम कर लिए तो कामयाबी मुट्ठी में होगी। जल्दी उठना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्य को पाना है तो इन 24 घंटों में से एक पल भी व्यर्थ ना करें। इसके लिए देर तक ना जागे और सुबह जल्दी उठे। इससे आप दिन भर के कार्य समय पर पूरा कर पाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि सुबह उठने के बाद समय की बर्बादी ना करें, आलस का त्याग करें और पूरे दिन की कार्य प्रणाली बनाएं। जो लोग पूरे दिन के प्लान के हिसाब से काम करते हैं वह सफलता की पहली सीढ़ी को पार पूरे दिन की कार्य प्रणाली बनाएं। जो लोग पूरे दिन के प्लान के हिसाब से काम करते हैं वह सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर लेते हैं। आज का काम आज ही करें। चाणक्य के अनुसार खोया हुआ धन तो वापस हासिल किया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त किसी भी स्थिति में लौट कर नहीं आता है। ऐसे में काम को कल पर न टालें। समय की कदर करेंगे तो हर काम में सफलता मिलेगी। चाणक्य कहते हैं कि आज की भाग दौड़ भरे जीवन में व्यक्ति अपने खान पान का ध्यान नहीं रखता। समय से अच्छा और पौष्टिक भोजन करेंगे तो चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। कामयाबी की ओर स्फूर्ति से बढ़ेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान। शरीर अस्वस्थ हो तो कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। सपनों को सार्थक करना है तो रोजाना सुबह थोड़ा समय योग और व्यायाम के लिए निकालें। निरोगी रहेंगे तो पूरी शक्ति से कार्य कर पाएंगे। कौन सा धन सुख देता है, कौन सा धन जीवन भर रुलाता है, कौन सा धन मनुष्य को सुख देता है और कौन सा धन दुख। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। दोस्तों, एक बार धर्म और माता लक्ष्मी देवराज इंद्र के पास गए और उनसे कहा, है देवेंद्र, आप देवताओं के राजा है, इसलिए हमारा न्याय कर दो। न्याय ये करना है कि हम दोनों में से मनुष्य जाति के लिए सबसे ज्यादा कौन उपयोगी है, किसके होने पर मनुष्य सबसे ज्यादा सुखी महसूस करता है, किसके ना होने पर मनुष्य दुखी रहता है, किसके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। देवराज इंद्र ने जब अपने दरबार में माता लक्ष्मी और धर्म देवता को देखा तो उनका प्रश्न सुनकर बड़े ही सोच में पड़ गए। सोचने लगे, ये कैसी आफत गले पड़ी है। ल और लक्ष्मी में तुलना करना मेरे बस की बात नहीं है। धर्म से मेरा राज्य चल रहा है और लक्ष्मी मेरी संपत्ति है, मेरा राज्य है। अब दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ कहना मेरे लिए ही भारी पड़ सकता है। इंद्रदेव, काफी कहना मेरे लिए ही भारी पड़ सकता है। इंद्रदेव काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस बला को तो अपने यहाँ से टालना ही ठीक है। मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता जिससे मेरा राज्य धन वैभव जाने का खतरा। कहते हैं, जिस काम से सिर्फ तकलीफ ही हो वह काम क्यों करना। राजा इंद्र कहने लगे, देखिए मेरी नज़र में तो आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। मुझसे अधिक न्याय करने में कुशल धरती पर एक राजा है। आप दोनों उन्हीं के पास चले जाए, वह आप दोनों का निर्णय अवश्य कर देंगे। उस राजा का नाम है विक्रमादित्य, जो निर्णय हमसे नहीं हो पाता है तो हम उस विक्रमादित्य के पास भेज देते हैं। मुझे उम्मीद है कि राजा विक्रमादित्य बिना भेदभाव के आपका निर्णय कर देंगे। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी और धर्म देवता धरती लोक पर आए और राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए और बोले, हे राजन, हमने सुना है आप बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। बड़े ही निष्पक्ष तरीके से आप सबका न्याय कर देते हैं। यही आस लेकर हम आपके पास आए हैं, आप हमारा भी न्याय कर दीजिए। दोनों की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि आप दोनों जब मेरे पास आए हो तो मैं अवश्य न्याय करूंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों अपने आप को श्रेष्ठ किस बात को लेकर समझते हो। तब बारी बारी से दोनों ने विक्रमादित्य को बताई। लक्ष्मी जी बोली, राजन, मेरा मानना है कि यदि मैं मनुष्य के पास ना रहूं तो उसका जीवन राशिहीन हो जाता है। मेरे ही कारण पृथ्वी पर जीवन है, इसलिए मेरा योगदान सबसे बड़ा है। तब धर्म कहता है, हे राजन, मेरा मानना है कि यदि मैं मनुष्य के ना रहूं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। मुझसे ही तो मनुष्य की पहचान है। मैं हूँ तो मनुष्य है। मेरे ना होने पर उनमें बैर भाव हिंसा पनप जाएगी। मैं उन्हें उनके अधिकार के बारे में समझाता हूँ। मैं ही पृथ्वी पर शांति व्यवस्था बनाता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माता लक्ष्मी और धर्म देवता की बातें राजा विक्रमादित्य ने सुनी। राजा विक्रमादित्य बहुत ही विद्वान थे। वह समझ गए कि यह अत्यंत कठिन न्याय है। इन दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ कह देना उचित न्याय नहीं होगा। दोनों में से किसी एक को नाराज कर देने का अर्थ है
कि मैं अपना नुकसान करूंगा। फिर उन्होंने विचार किया कि अगर धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला गया, इसीलिए मैं धर्म को ही श्रेष्ठ बता देता हूँ। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे विचार से धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। एक बार यदि लक्ष्मी ना भी रहे तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य की इस न्याय से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उनके क्रोध राजा विक्रमादित्य पर बरस पड़ा। माता लक्ष्मी ने उनका सारा राज्य, सारा धन वैभव गायब कर दिया। धन का नाश होने पर अब तो राजा विक्रमादित्य दर दर की ठोकरें खाने लगे और धन ना होने के कारण वह दर दर की ठोकरें खाते रहे, भिखारी बन गए। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाए और अपने घोड़े को लेकर राज्य से निकल पड़े। सुबह से शाम तक इधर उधर भटकते रहे, कहीं खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। चलते चलते एक नदी के पास पहुंचे। अब उन्हें भूख भी लगी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियां पकड़ ली जाएं। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें नदी के किनारे पर रख दिया। उन्होंने सोचा कि स्नान के उपरांत मैं मछलियों को खा लूंगा। दोस्तों, जैसे ही वे राजा नहाकर नदी के बाहर आए तो देखा सारी मछलियां नदी में कूद गई। वे समझ गए थे कि यह सब माता लक्ष्मी के क्रोध के कारण हो रहा है। राजा विक्रमादित्य ने हिम्मत नहीं हारी। अब तो भूखे प्यासे वह अपनी बहन की घर की तरफ अपनी बहन के पास जा रहे थे तो उनकी दशा बड़ी ही दयनीय थी। कई दिनों से भूखे प्यासे थे, उनकी वेशभूषा भी बहुत ज्यादा खराब थी। उधर उनकी बहन को पहले ही पता चल चुका था कि उनके भाई के पास धन दौलत सारी नष्ट हो चुकी है, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। उधर उनकी बहन को उनके दूतों ने ये खबर दी कि आपका भाई विक्रमादित्य आपसे मिलने आ रहा है। महाराज विक्रमादित्य की दशा बहुत ही दयनीय और गरीबों जैसी थी। अकेले ही घोड़े पर बैठे हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं। दोस्तों, ये सुनकर उनकी बहन को बड़ा बुरा लगा। सोचने लगी कि अगर मेरा भाई इस हालत में मेरे घर आया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि मेरे भाई को घोड़े के अस्तबल में ठहरने की व्यवस्था कर दो। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि जिसके पास धन है उन्हीं के रिश्ते होते हैं। धन ना होने पर सगे रिश्तेदार भी उसे मरा हुआ समझते हैं। गरीबी देखकर सगे संबंधी भी उससे दूरियां बनाने लगते हैं। दोस्तों कहते हैं, पैसा बिना माता पिता पुत्र को कपूत कहे, पैसा बिना भाई कहे किसका ये भाई है, पैसा बिना चाचा कहे किसका है भतीजा, ये पैसा बिना सांस कहे किसका जमाई है, पैसा बिना भरपेट भोजन भी मिलता नहीं, पैसा बिना ठोकर मार दे लुगाई है, पैसा बिना समाज के बीच इज्जत भी मिले नहीं, पैसा है पैसा बिना समाज के बीच इज्जत भी मिले नहीं, पैसा एक ऐसी चीज राम ने बनाई है। नौकरों ने राजा विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहरा दिया और उन्हें खाने के लिए चने की भूसे की रोटी दे दी गई। चने की भूसी की रोटी देखकर विक्रमादित्य सोचने लगे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये सब लक्ष्मी के नाराज होने का प्रभाव है। बुरे समय को जैसे बन पड़े काट लेना चाहिए। अब तो राजा विक्रमादित्य ने वह रोटियां खाई तो नहीं, वहीं पर जमीन में गड्ढा खोदकर वह रोटियां गाड़ दी थी। उसके बाद हाथ जोड़कर बोले, हे धरती माँ, जब मैं यहाँ आऊंगा तो आपसे ये रोटियां ले लूंगा, तब तक आप रोटियों को संभाल कर रखना। दोस्तों, रात में उठकर राजा विक्रमादित्य बिना किसी को बताएं वहां से आगे के लिए चले गए। सोचा चलो मित्र के घर चलते हैं, कहते हैं विपत्ति में मित्र कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह वह अपने एक प्रिय मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया, खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे जैसे वे भोजन खाते जा रहे थे वैसे वैसे कोठी भी नौलखा हार को निगल रही थी। वह समझ गए थे कि यहाँ भी देवी लक्ष्मी की एक चाल है। जब उनके मित्र की पत्नी ने लक्ष्मी की एक चाल है। जब उनके मित्र की पत्नी ने खूंटी से हार गायब देखा तो उसने भी विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। उनका मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। मित्र ने कहा, मित्र अब तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक है, नहीं तो ये कमभक्त नहीं मानेगी। राजा विक्रमादित्य वहाँ से भी चल पड़े। चलते चलते वे एक दूसरे राजा के राज्य में पहुँचे। कई दिन से भूखे प्यासे चल रहे थे, इसलिए बहुत थक गए थे। थके हारे नगर से बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए थे। थके होने के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए थे।
थके होने के कारण उन्हें जल्दी ही गहरी नींद आ गई। मगर इधर क्या होता है, जिस राजा के राज्य में वह सो रहे थे, इस राजा के यहाँ से कुछ चोरों ने चोरी की थी। चोरी करके धन लेकर वह भाग रहे थे। राजा के सिपाही उन चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने देखा कि अब हम ये धन लेकर भाग नहीं पाएंगे, तो उन्होंने जंगल में एक आदमी को सोते हुए देखा। वह चोरी का सारा धन उसी के सिरहाने छुपाकर भाग गए। कुछ देर बाद राजा के सिपाही जब वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वृक्ष के नीचे एक आदमी सो रहा है और वह धन उसी के सिरहाने रखा हुआ था। आगे की स्टोरी अब अगले वीडियो में देखिए। स्टोरी आप अगले वीडियो में।